नमस्कार दोस्तों, अमित द्विवेदी क्लासेस में आपका स्वागत है। लगता है अब रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर है जहां से पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। एक तरफ जहां यूक्रेन टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजिकल गेम्स से रूस को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस अब खुलेआम नेटो तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। और आज हम जानेंगे इस युद्ध के सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और साइकोलॉजिकल पहलुओं को डिटेल में। चलिए शुरुआत करते हैं क्राइमिया ब्रिज अटैक से। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के लिए बेहद स्ट्रेटेजिक कर्च ब्रिज को एक बार फिर निशाना बनाया, वो भी अंडर वाटर ड्रोन से। ये ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है और इस पर 1100 किलो के एक्सप्लोसिव से अटैक किया गया। आप सोचिए, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, ये तीसरी बार है जब इस ब्रिज पर हमला हुआ है। अक्टूबर 2022, ट्रक बम जुलाई 2023, नेवल ड्रोन और अब जून 2025 अंडर वाटर एक्सप्लोसिव। इससे क्या साफ होता है? यूक्रेन की स्ट्रेटजी है रूस की लॉजिस्टिक रीढ़ को तोड़ दो, और वो इसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन मरीचका यूयूवी। इस हमले में इस्तेमाल हुआ मरीचका नाम का अंडर वाटर ड्रोन, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और जो 300 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है। एक साथ कई ड्रोन भेजकर स्ट्रक्चरल पिलर को उड़ाया गया और ये इस युद्ध में अब तक का सबसे सफल अंडर वाटर अटैक माना जा रहा है। यूक्रेन की वॉर स्ट्रेटजी अब क्या बन चुकी है? अब यूक्रेन की स्ट्रेटजी 3 स्तर पर काम कर रही है। स्वार्म ड्रोन अटैक्स, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से साइबर वॉरफेयर, रूस के एयर ट्रैफिक सिस्टम में घुसपैठ, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, लॉजिस्टिक टारगेट्स जैसे ब्रिज, रेलवे, एयरफील्ड। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यूक्रेन अब एआई कंट्रोल्ड ड्रोन आर्मी बना चुका है, जो खुद ही टारगेट चुनती है और हमला करती है। रूस की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? रूस चुप नहीं बैठा है। कालिनिनग्राद और बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइल यूनिट्स तैनात कर रहा है। ऑपरेशन जी प्लस प्लस नाम का नया मिशन सामने आ रहा है, जिसमें यूक्रेन के पावर ग्रिड, रेलवे जंक्शन और ह्यूमन ट्रांजिट पॉइंट्स को टारगेट किया जाएगा। और दोस्तों, रूस ने पहली बार न्यूक्लियर अलर्ट लेवल 3 तक भी सिस्टम को रखा है। मतलब अब इशारों में नहीं, सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? भारत के लिए ये वॉर दो तरह के खतरे और एक अवसर लेकर आ रहा है। तेल की कीमतों में अस्थिरता, फर्टिलाइजर और एक्सपोर्ट सप्लाई चेन पर असर, लेकिन साथ ही भारत को मिल सकती है न्यूट्रल मीडिएटर की भूमिका, जैसे टर्की निभा रहा है। शांति वार्ता का क्या हुआ? इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन की बैकडोर बातचीत अभी भी चल रही है। सवाल यह है, अगर यूक्रेन रूस की सरहद के अंदर जाकर अटैक कर रहा है, फिर भी रूस बातचीत क्यों कर रहा है? क्या यह संकेत है कि रूस एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है? अब बात करें साइबर वॉरफेयर की। पिछले 2 महीने में रूस के कई एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रडार सिस्टम और आर्मी नेटवर्क्स में एनोनिमस हैकर्स और यूक्रेनी ग्रुप्स ने अटैक किया है। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। नेटो क्या करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नेटो सीधे युद्ध में कूदेगा? फिलहाल नेटो केवल हथियार भेज रहा है, लेकिन अगर रूस नेटो सीमा के करीब कोई बड़ा हमला करता है, तो सीधा जवाबी हमला हो सकता है और यहीं से शुरू हो सकती है WW3 की असली चिंगारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।